हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग बन रहा था, तो बीच में कट हो गया था। हम लोग पढ़ रहे थे उस समय एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के 3 एलोट्रॉप हम लोगों को पढ़ने थे। रोम्बिक पढ़ना था, उसके बाद बीटा जिसको हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, और उसके बाद बीटा पढ़ना था, और लास्ट में प्लास्टिक पढ़ना था। तो रोम्बिक सल्फर की सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी। एक्चुअली बोर्ड में क्या होता है, कई बार डिफरेंस बिटवीन रोम्बिक या अल्फा एंड बीटा सल्फर पे दे देता है। तो जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिखा रही हूँ, आप बस उसको लिख देना है, तो वो आपका डिफरेंस हो जाएगा, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके डिवाइड करके आप लिख दोगे, तो वो प्रॉपर्टीज ही आपको हेल्प करेगी किसमें, डिफरेंस बताने में। ठीक है, बस ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछता है। तो रोम्बिक सल्फर हम लोगों का ओवर हो गया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बीटा सल्फर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि पहले नोट कर देती हूँ, उसको 1 बाय 1 फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, इसमें एक लास्ट हम लोग को और पढ़ना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये अल्फा और बीटा दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब उस टेम्परेचर से अगर हम ऊपर जाएंगे तो कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे एग्जिस्ट तो ये दोनों करेंगे, स्टेबल कौन सा होता है अबव में, और अगर इस टेम्परेचर के बिलो जा रहे हैं तो कौन सा। तो अगर अबव गए तो बीटा स्टेबल करता है, और बिलो गए तो कौन सा, अल्फा। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद ये सल्फर ओवर हो जाएगा, एंड देन SO2 स्टडी करना है हम लोग को, सल्फर ऑक्साइड, थोड़ा बहुत उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और फाइनली हम लोगों को लास्ट में पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो हमारा एक ग्रुप ओवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार नोट करा देती हूँ हम लोग। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिख रखा है 95.6 डिग्री सेल्सियस। यही है एक ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसमें कि मोनोक्लिनिक जो हमारा सल्फर है और रोम्बिक सल्फर है, ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे अगर हम अबव गए तो क्या स्टेबल हो जाएगा, रोम्बिक एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, कि बिलो 95.6 डिग्री, बिलो 95.6 डिग्री इट कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर। ये रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाता है। अगर इसके ऊपर है तो कौन सा होगा, मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। तो जल्दी से इसको देख लीजिएगा। व्हेन सल्फर इज मेल्टेड, अगर हम सल्फर को मेल्ट करें एंड कूल्ड करें, उसके बाद उसको कूल करें, स्लोली कूलिंग करनी है, एकदम से कूल नहीं करना है कि आइस लेके और एकदम से उसको 0 डिग्री पे रहे। स्लोली इसको कूल करना है, धीरे धीरे कूल करना है। कूल करते हैं तो दैन वी गेट नीडल लाइक क्रिस्टल, हमको नीडल के जैसे क्रिस्टल मिल रहे हैं, और वही क्रिस्टल होंगे हमारे मोनोक्लिनिक या हम बोले बीटा सल्फर। ठीक है, तो दिस सल्फर इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर नीडल लाइक होगा। और कैसे बना रहे हैं उसको हम लोग, जब सल्फर को मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करने के बाद उसको स्लोली क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे बहुत अच्छे से नीडल लाइक क्रिस्टल्स हमको मिल रहे हैं, एंड दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर। एंड नाउ नेक्स्ट देखो कि दिस फॉर्म, जो ये फॉर्म है मोनोक्लिनिक का, स्टेबल अबव 95.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके ऊपर ये स्टेबल है, इस टेम्परेचर पे ये बन रहा है, और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो स्टेबल है। अगर नीचे आएंगे तो फिर हमको अल्फा वाला सल्फर मिल जाएगा, मतलब रोम्बिक सल्फर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। कलर कैसा होता है, तो इट इज अम्बर येलो इन कलर। अभी मैंने इसको बता दिया कि बिलो 95.6 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर। ये किस में चेंज हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर में। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लास्ट आप लोग को प्लास्टिक सल्फर बता देती हूँ। सल्फर की प्रॉपर्टीज लिख दी है। एक और प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी की है कि इट इज soluble in both, ये CH2 में भी डिसॉल्व करता है, एंड
एज वेल एज वाटर में भी डिजोल्व कर जाता है। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो नहीं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड और H2O दोनों में ही सॉल्युबल है। तो यहाँ जल्दी से देख लीजिए, प्लास्टिक सल्फर और गामा सल्फर इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पावरिंग बॉइल्ड सल्फर इनटू कोल्ड वाटर। तो एक कोल्ड वाटर रहेगा, किसी भी हम उसमें वेसल में ले लेंगे और उसमें हम बॉइल्ड सल्फर को पॉर करेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलेगा जब हम उसको पॉर कर रहे होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सॉफ्ट रबर लाइक, हम लोगों को सॉफ्ट बिल्कुल रबर लाइक मास मिलेगा एंड इज फॉर्म विच हार्डन, और उसके बाद वो कैसा हो जाएगा, हार्डन ऑन स्टैंडिंग। इसको अगर हम उससे छोड़ देंगे तो वो हार्डन हो जाएगा, वो रबर लाइक जो सॉफ्ट मास है। एंड ग्रेजुअली, और ये ग्रेजुअली किसमें चेंज हो रहा है, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो जो हमारा प्लास्टिक सल्फर है वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा, फाइनली रोम्बिक सल्फर में। ठीक है, तो काफी अनस्टेबल है। कैसे प्रिपेयर करना है एक बार फिर से देखो कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पावरिंग बॉइल्ड सल्फर किसमें, इनटू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में हम ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोली पावर करेंगे किसको, बॉइल्ड सल्फर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सॉफ्ट रबर लाइक मास मिलेगा एंड देन फिर वो हार्ड हो जाएगा, स्टैंडिंग करने पे थोड़ी देर छोड़ दो तो वो हार्ड हो जाएगा एंड ग्रेजुअली किसमें चेंज हो जाएगा, ये रोम्बिक सल्फर। क्लियर। एंड नाउ इट कंसिस्ट ऑफ zigzag चेन ऑफ सल्फर एटम। कैसे बना है ये सल्फर एटम, किसी zigzag चेन फॉर्म में है एंड इट इज सॉल्युबल इन बोथ, ये दोनों में ही सॉल्युबल है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में भी और H2। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग के एल्ड्रॉप ऑफ जो सल्फर है वो ओवर हो गया। नाउ मैंने बोला था कि हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर मैंने बता ही दिया है, जिसमें अल्फा और बीटा दोनों ही क्या होते हैं, उस टेम्परेचर पे स्टेबल एग्जिस्ट करेंगे और उससे ऊपर कौन करेगा, बीटा, और नीचे कौन स्टेबल रहेगा ट्रांजिशन टेम्परेचर के, अल्फा। तो उसकी स्टडी कर ले। इसके बाद ये 3 स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। तो क्रोन लाइक, जिसमें ये ऑक्टा एटॉमिक होता है। इसके बाद चेयर फॉर्म करेगा ये, तो उसमें कैसा रहता है, वो हेक्सा एटॉमिक। एंड अगर गैसेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम दें तो वेपर फेज में ये डायटोमिक में भी फॉर्म करेगा, और उस केस में ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन O2 की तरह पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। तो वो कैसे निकलता है, वो मैंने आप लोग को ऑक्सीजन में ही बताया था कि जब आप लोग MO2 के थ्रू उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो एंटी बॉन्डिंग है उस पाई वाली ऑर्बिटल्स, उसमें सिंगली ऑक्यूपाइड हमको 2 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसकी वजह से ही जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, डायटोमिक होने के बावजूद भी वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि हम लोग देखते हैं तो उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन से शो हो जाता है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल वैसे ही S2 जो हमारा डायटोमिक सल्फर गैस स्टेट में मिलेगा, उसमें भी वो किस स्टेट में होगा, किस स्टेट में होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है। तो किस स्टेट में, ये जब वेपर फेज में होगा तब ये डायटोमिक होगा। क्लियर। ऐसे तो स्टेबल किस में करता है, ये ऑक्टेटॉमिक, और फिर जो चेयर फॉर्म है उसमें भी होता है कि हेक्साटॉमिक फॉर्म में। तो मैं सारा इसमें भी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो। It is paramagnetic in nature। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, एक्सप्लेन बाय MO2। तो MO2 से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जल्दी से देख लीजिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। Above 95.6 डिग्री सेल्सियस बीटा सल्फर इज मोस्ट स्टेबल। जो बीटा सल्फर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, while below this temperature अल्फा सल्फर इज मोस्ट स्टेबल। तो ये मैंने बता ही रखा आप लोगों को कि ये जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसमें दोनों स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी, इसके ऊपर जो है वो बीटा सल्फर स्टेबल है, और अगर हम इस टेम्परेचर के नीचे आए तो अल्फा सल्फर हमारा काफी स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है सीधी सी बात की बीटा सल्फर से अगर हम 95.6 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तो बीटा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा सल्फर। क्लियर।
तो इसको दिमाग में रख लेना। एंड एट 369 केल्विन में चेंज कर दिया, बोथ अल्फा एंड बीटा आर फॉर्म एंड एग्जिस्ट। तो इस टेम्परेचर पे दोनों ही फॉर्म करते हैं, दोनों एग्जिस्ट होते हैं। तो यही टेम्परेचर है हमारा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर? नाउ बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल। तो दोनों ही क्रोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों ही ऑक्टाएटॉमिक है हमारा, अल्फा भी और बीटा भी, मतलब रोम्बिक सल्फर भी और मोनोक्लिनिक, ये दोनों के दोनों ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोम लाइक, कभी मैं इसके बाद बनाकर आप लोग को बताऊंगी। और 1 मार्क्स से पूछ भी सकता है, कैन फॉर्म पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, उसी को हम बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जो क्रोन लाइक होता है एंड क्रोन फॉर्म। ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखो कि सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन S6। तो मैंने ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो सल्फर है वो S6 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इन चेयर फॉर्म। किस तरह का होगा ये? चेयर फॉर्म। तो जो 8 एटम्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें से 2 को हम हटा देते हैं। अभी मैं क्रोम बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि लास्ट के 2 हट जाते हैं और हमारा हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है सल्फर का। नेक्स्ट देखिए कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर अबव 1000 केल्विन, तो अगर हम टेम्परेचर को एलिवेट करें 1000 तक ले जाएं तो सल्फर एग्जिस्ट एज S2 फॉर्म में, जैसे कि O2 होता है उस तरह से भी एग्जिस्ट करता है। एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और इसमें ये कैसा रहेगा, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो जल्दी से इसे लिख लें आप लोग, फिर मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो ये है सल्फर के जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट फॉर्म मैंने बना रखे, 3 डिफरेंट फॉर्म में ये मिलेगा। एक तो सबसे पहले क्राउन फॉर्म, जिसमें टोटल 8 सल्फर इस तरह से कनेक्टेड है। क्लियर? और चेयर फॉर्म में क्या हो रहा है? टोटल 6, मतलब ये हेक्साएटॉमिक हो जाएगा, इस तरह से बॉन्डेड है और सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मैं भी बताऊंगी। और इसी तरह से S2 है जो कि बिल्कुल भी O2 की तरह। तो इसमें तो मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास और सल्फर के पास दोनों इनके पास एक ग्रुप में है। तो कितने होते हैं इनके पास? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जो सल्फर है उसके पास भी कितना होगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 केल्विन पर और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सभी देख रहे हैं ना। इसमें देखो कि सल्फर के पास कितना बोला मैंने? 6 होते हैं। तो 6 हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से 2 लोन पेयर और ये इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ऐसे ही इसका देख लो, 2 से मैं समझा देती हूँ कि ये इसको मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ। ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 एंड 5 6। तो इस सल्फर का अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो इसको कितने की नीड है? 2 की। और एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2। तो अगर हम इसका ऑक्टेट देखें तो ये देखो, इसने अपना ऑक्टेट इस वाले सल्फर से कंप्लीट कर रखा है। मैं इसका भी बना देती हूँ, इसको मैं इस तरह से डॉट्स दिखा देती हूँ। ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 8, इसका हो गया 8 कंप्लीट। अभी हम लोग अगर इस सल्फर का देखें तो इस सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैंने बना रखे हैं? ये एक इसका कनेक्टेड हो गया और ये 2 लोन पेयर। तो सभी में 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। और बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर में कितने हो जाएंगे हमारे? 2। तो 2 2 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8। मतलब इस तरह से सभी सल्फर का ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एवरी सल्फर बॉन्डेड इन 2 बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो 1 सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सिंगल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हो गए। और इसके बाद जो हमारे लोन पेयर है 4, तो 4 + 4 8 हो गया। तो सभी सल्फर के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और इस तरह से ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है ऑक्टाएटॉमिक, जो कि किसकी तरह दिख रहा है आप लोग को? क्राउन फॉर्म। और मैंने क्या बताया था? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको।
नाउ इसमें भी देखो तो इसमें भी एवरी सल्फर बॉन्डेड है कितने, 2 सिंगल बॉन्ड से, और सभी के पास 2 क्या होगा हमारा लोन पेयर। तो इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, अल्फा बीटा ये इसमें फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम 1000 केल्विन के अब जा रहे हैं अपने टेम्परेचर पे, तो हमको S2 मॉलिक्यूल में मिल रहा है वेपर फेज में, जो कि किस कंडीशन का है, पैरामैग्नेटिक। तो ये सब थोड़ा सा कंपटीशन पर्पस से याद रखना है कि किस तरह के स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, और ये इसके डिफरेंट फॉर्म हो गए, और S2 वाला भी याद रखना है कि कितने टेम्परेचर पे ये फॉर्म करते हैं। क्लियर, इसको बना लीजिए आप लोग। तो ये हम लोगों का सल्फर जो है वो अब ओवर हो गया। अब हम लोग को इसका एक ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड पढ़ना है। तो ऑक्साइड में जो है हम लोगों को पढ़ना है SO2 के बारे में, कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसकी लेबोरेटरी मेथड, और भी हम जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सल्फर को हम अगर बर्न कर दें तो बर्न करेंगे इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो SO2 फॉर्म हो जाएगा ना। और इसके से हम लोग कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो भी SO2 फॉर्म होती है। तो डिफरेंट मतलब हम लोग किस तरह से उसको डिफरेंट टाइप ऑफ वे से हम प्रिपेयर करेंगे। मीन्स जनरल जैसे सल्फर को बर्न करके मैंने बताया, या फिर कोई सल्फाइड का ओर है उसका हम रोस्टिंग कर दें तो भी हमको SO2 फॉर्म हो सकती है ना। तो इस तरह से हम लोग हमारे इसकी प्रिपरेशन मेथड एंड देन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी रिड्यूसिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं कि SO2 जो मॉइस्ट SO2 होती है वो ब्लीच कर सकती है फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स या क्लॉथ को, है ना। और ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, इस तरह से मैं आप लोग को भी बताऊंगी इसका ब्लीचिंग एक्शन भी। तो वो सारा हम लोगों को इसमें स्टडी करना है SO2 के बारे में, और फिर दैन हम लोग इसके सल्फर के ऑक्सो एसिड करेंगे, और ये ग्रुप 16 हमारा ओवर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नोट करती हूँ और फिर आप लोग को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिखाओ। तो लेबोरेटरी में इसको कॉपर टनिंग्स लेते हैं और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हीट करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में इवॉल्व होगी, और साथ में हम लोगों को मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये 3 मेथड्स हैं प्रिपरेशन मेथड किसकी, SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, जो कि सल्फर का एक ऑक्साइड है। तो फर्स्ट मेथड देखो यहाँ पे कि बाय कंबशन ऑफ सल्फर इन एयर। सल्फर को अगर हम कोई भी सल्फर सब्सटेंस लेते हैं, या सल्फर मैंने बताया था कि ऐसे भी फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर को भी हम अगर एयर के साथ बॉन्ड कर रहे हैं तो इन दिस मेथड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है। तो कंप्लीट कंबशन में समटाइम सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो जाती है और SO2 तो फॉर्म होगी। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड होगी कि सल्फर को हम लोगों ने एयर के साथ क्या कर दिया है, हीट कर दिया, बॉन्ड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट है कोई भी सल्फाइड है, जैसे हमने सोडियम सल्फाइड ले लिया, पोटेशियम सल्फाइड कुछ भी ले लिया, उसको अगर हम HCl या H2SO4 कोई भी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो भी हम लोगों को SO2 एंड जो भी सॉल्ट है, जैसे यहाँ पे सोडियम होता तो और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट बन जाता, तो SO2 तो फॉर्म होगी और साथ में वाटर और कोई भी सॉल्ट जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन। नाउ लास्ट मेथड अगर हम देखें लेबोरेटरी मेथड, तो लेबोरेटरी में इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे SO2 गैस को, तो इन द लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। कॉपर टर्निंग्स होती है, लैब में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर टर्निंग्स रखी रहती है बहुत सारी एक बॉटल में करके ब्राउन कलर की, एंड फिर उसको हम क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ड्रॉपर से ड्रॉप डालेंगे, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में हम लोगों को सॉल्ट में मिल जाएगा कॉपर सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये प्रिपरेशन मेथड है। नाउ उसके बाद हम लोग अब प्रॉपर्टीज करेंगे, तो आप इसको नोट कर लें, मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिर। तो वाटर में जब इसको हम पास करते हैं तो मालूम है हम लोगों को कि ये कैसा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो क्या फॉर्म करेगा,
एसिड फॉर्म करेगा, तो इट इज फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करेगा लाइक दिस। दिस इज H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो ये है इसकी फिजिकल और मैंने एक केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख दी है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर नहीं हुई है और भी है, तो इसे देख लिया आप पहले जैसा। इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। तो SO2 कैसी है? कलरलेस गैस है, बट जो इसकी स्मेल है काफी पंजेंट है, तीखी है, नाक में लगने वाली, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसी है? हाईली सॉल्युबल। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज की याद रखना है। और पंजेंट स्मेल, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ही हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अब ये कैसा लिक्विड बनेगा? कलरलेस लिक्विड बनेगा। और सॉलिड अगर करना चाहें हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से डाउन करें, इसको फ्रीज करें, तो ये स्नो लाइक सॉलिड में फॉर्म होगा, बहुत ही सॉफ्ट, जिसको हम बोलते हैं आइस, वो होगी स्नो लाइक सॉलिड की तरह ये दिखेगा, बिल्कुल स्नो जैसा सॉफ्ट कॉटन लाइक। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये कैसी गैस है? तो कलरलेस गैस है। स्मेल कैसी है? बहुत ही पंजेंट और हाईली सॉल्युबल है वाटर में। एंड नाउ नेक्स्ट, इसको हम रूम टेम्परेचर में ही लिक्विफाई कर सकते हैं। और लिक्विड कैसा होता है? कलरलेस। और सॉलिड में ये कैसा होगा? इसका स्ट्रिक्ट स्नो लाइक। क्लियर? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज एक देखते हैं हम कि वाटर के साथ ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने भी बताई थी आपको, रिएक्शन विद वाटर व्हेन इट पासेस थ्रू वाटर इट इज फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ मैंने इसका इक्वेशन दे दिया है कि SO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होगा। अब इसके बाद हम इसकी 1 by 1 और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नोट करा देती हूँ मैं, तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो नॉन मेटल के साथ एडिशन रिएक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पे O2 के साथ ये रिएक्ट करके SO3 फॉर्म कर रहे हैं। वैसे अगर हम लोग Cl2 लें तो उसके साथ भी ये इस तरह का एडिशन रिएक्शन देगा, SO2 Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। लाइक इसमें देखो मैंने यहाँ पर अल्कली के साथ इसका रिएक्शन लिख रखा है कि रिएक्शन विद अल्कली सल्फर डाइऑक्साइड NaOH के साथ, अगर एक्सेस में हमने NaOH लिया और SO2 हमारा थोड़ा सा लेस अमाउंट में है और ये एक्सेस में हमने लिया, तो क्या फॉर्म करेगा ये बेस अल्कली के साथ NaOH के साथ सोडियम सल्फाइड फॉर्म करेगा एंड वाटर। लेकिन जब हम लोग SO2 को एक्सेस में लेंगे और इसको हम लेसर अमाउंट में लेंगे तब क्या फॉर्म होगा? तो तब ये बार सल्फाइड फॉर्म करता है लाइक दिस। देखो यहाँ पर व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्सेस, सल्फर डाइऑक्साइड को इस बार हमने एक्सेस लिया, अभी क्या लिया था हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में लिया था, और अब इस बार हम सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस में लेंगे तो देन वी गेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हम इसको सोडियम बाय सल्फाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो इस तरह की रिएक्शन आ रही है NaHSO3, ठीक है, ये भी एडिशन रिएक्शन है। नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ जो भी इसकी रिएक्शन होगी वो एडिशन रिएक्शन ही होगी, उसमें सब ऐड होता जाएगा। तो SO2 को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं V2O5, जो कि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेंगे तो भी हम यूज करते हैं इसको, वैनेडियम पेंटॉक्साइड को, तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद Cl2 के साथ मैंने इसका रिएक्शन कराया तो मुझे मिला SO2 Cl2, जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। तो दोनों ही चीजें SO2 के साथ ऐड हो गई हैं। क्लियर? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद इसका एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है बहुत अच्छी, कि किस तरह से ये मॉइस्ट SO2 जो है वो नेशेंट हाइड्रोजन देता है, और वो नेशेंट हाइड्रोजन कलरफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं? ब्लीच कर देते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को बताया था कि इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि मॉइस्ट SO2 जो होता है वो कलरफुल फ्लावर को डिस्कलर कर देता है, लेकिन जो ड्राई SO2 है वो ऐसा नहीं कर पाता। तो एक्चुअली में मॉइस्ट SO2 में होता क्या है? तो जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है? नेशेंट हाइड्रोजन। तो वही नेशेंट हाइड्रोजन कलरफुल सब्सटेंस को क्या कर देगा? ब्लीच कर देगा। क्लियर हो रहा है? तो नेक्स्ट में हम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। ड्यू टू रिडक्शन
तो टेम्पररी ब्लीचिंग होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा पहले स्टार्टिंग में बता दूं, उसके बाद ये लास्ट में बताऊंगी। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इसका ब्लीचिंग एक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं SO2 का। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। तो अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसी में मैंने तो आप लोगों को बताया क्वेश्चन की जो ड्राई SO2 होती है वो ब्लीच नहीं करती है कपड़ों को, लेकिन जो मॉइस्ट SO2 होती है वही ब्लीच कर सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो रहा है, और क्यों होता है मैं बताऊंगी अभी। नेक्स्ट देखो कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट SO2 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेशेंट हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि अब ब्लीचिंग एक्शन जो आ रहा है SO2 की वजह से, वो एक्चुअली में जो मॉइस्चर होता है या वाटर होता है, जैसे ही वो उस वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी तो नेशेंट हाइड्रोजन देती है। और ब्लीचिंग एक्शन दो ही चीजों की वजह से आता है, एक तो नेशेंट हाइड्रोजन और दूसरा होता है नेशेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये काफी हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, है ना। कभी भी जो भी गैसेस होती है डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होती है, तो इस तरह की जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होती है, नेशेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इट इज हाईली रिएक्टिव। तो ये किसी से भी बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो उस सब्सटेंस को कैसा कर देंगे? कलरलेस कर देंगे। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखो कि इन दिस रिएक्शन ब्लीचिंग टेक प्लेस ड्यू टू रिडक्शन। रिडक्शन होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन उसमें जाके ऐड होगा, कलरफुल सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। तो रिडक्शन की वजह से होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सो इट इज टेम्पररी, बट ये टेम्पररी होता है एंड रीगेन देयर कलर ऑन फर्दर एक्सपोजर ऑफ एयर। तो मैंने अभी बताया कि जो मैजिशियन होते हैं, जो मैजिक वगैरह दिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा कलरफुल क्लॉथ लेते हैं और इस तरह से पूरा हवा में लहराते हैं, तो वो कलरफुल क्लॉथ थोड़ी देर में वैसे वाइट हो जाता है। तो एक्चुअली में वो यही होता है कि जो भी हाइड्रोजन, नेशेंट हाइड्रोजन एक कलरफुल मैरून कलर के हैंडकरचीफ को अगर कलरलेस कर रहा है, व्हाइट कर रहा है, तो जैसे ही वो म्यूजिशियन उसको इस तरह से एयर में एक्सपोज करेगा तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपना जो ओरिजिनल कलर है वो वापस उसको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये जो SO2 मॉइस्ट SO2 अगर किसी भी सब्सटेंस कपड़े को या फ्लावर को डिस्कलर कर रही है, ब्लीच कर रही है, तो वापस से जैसे ही हम उसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो उसका कलर वापस से आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन बताई कि SO2 में H2O जब तक नहीं होगा, कोई मॉइस्चर इसको नहीं मिलेगा, तब तक वो नेशेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि यही नेशेंट हाइड्रोजन कलर्ड सब्सटेंस को क्या करती है? कलरलेस करती है। और इसके बाद जैसे इसको हम एयर में रखते हैं तो ये फिर से वापस से अपना कलर ले आता है, तो कलरफुल हो जाता है। तो जो ब्लीचिंग होती है वो टेम्पररी ब्लीचिंग होती है ड्यू टू रिडक्शन। तो रिडक्शन के कारण अगर कोई ब्लीचिंग होगी तो वो बिल्कुल भी टेम्पररी होगी, बट ऑक्सीजन, अगर नेशेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर सब्सटेंस को ब्लीच कर रहा है तो वो परमानेंटली हो जाएगा। ओके? तो ये चीज दिमाग में रख लेनी है। क्यों होता है इसका मैं एक रीजन बताऊंगी जब मैं कंपेयर करके क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को कि नेशेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किस तरह का होता है। तो आज एक्चुअली में बहुत लॉन्ग वीडियो बन गया है, आज हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। तो ये हो गया 16 में सिर्फ हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। ठीक है? तो नेक्स्ट में उसको मैं करा दूंगी, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी